तेरी आशिकी भी ये क्या रंग लाई, वफा हमने की तूने की बेवफाई, मेरी भूल थी मैं ये क्या चाहता था, एक बेवफा से वफा चाहता था। पंडित जी प्रेम में पागल थे अपने मेहरारू के, लेकिन मेहरारू तो जब बन गई सरकारी टीचर तो आरोप है कि किसी और के साथ सटपट हो गई। जी हाँ, बहुत ही चर्चित मामला, सोशल मीडिया पर वायरल और आस पड़ोस में चर्चा का विषय। कौशाम्बी और प्रयागराज में बच्चे बच्चे की जुबान पर चढ़ गया मामला। एक और उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जिले में एसडीएम ज्योति मौर्य जैसा एक मामला और सामने आ गया, जहां पूर्व सैनिक शरद कुमार पांडे, जी हां, पूर्व सैनिक शरद कुमार पांडे ने अपनी बेवफा पत्नी, हाय 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 हाय, बड़े दुख की बात है कि उनकी पत्नी बेवफा हो गई। पांडे जी का मेहरारू बेवफा हो गई। हाय हाय, पूरे क्षेत्र में चर्चा बा, गली गली में चर्चा बा, प्रयागराज कौशाम्बी में तो चर्चा बा। तो जैसा पांडे जी ने आरोप लगा दिया है कि उनके मेहरारू अनुपमा पाठक और एक दरोगा अजीत सिंह है, उनके खिलाफ वो शिकायत दर्ज कराई है। एएसपी समर बहादुर सिंह को दिए गए शिकायती पत्र में पूर्व सैनिक शरद कुमार पांडे ने आरोप लगाया है कि दरोगा ने उसकी शिक्षक पत्नी को प्रेम जाल में फंसाकर अपने कब्जे में कर लिया है। अब यहाँ गौरतलब है कि दरोगा ने उसकी पत्नी को प्रेम जाल में फंसाया है कि उसकी पत्नी ने ही दरोगा को प्रेम जाल में फंसाया है। यह जांच का विषय है, क्योंकि दरोगा जो है ऐसे मामलों के सॉल्व करने में के लिए जाने जाते हैं। अगर कोनो मेहरारू उनसे एकदम में सटक पटक चिपका चिपकी करे तो दरोगा की क्या गलती है भाई? यह भी एक सोचने की विषय है। जांच दो तरफा नहीं होनी चाहिए, जांच ऐसी होनी चाहिए कि स्पष्ट हो सकता है उसकी पत्नी ने ही उसको दरोगा को फंसा लिया हो, इसमें पेंच है। इसलिए प्रशासन को निष्पक्ष जांच करनी चाहिए कि दरोगा ने शिक्षक पत्नी को प्रेम जाल में फंसाया है कि शिक्षक पत्नी ने दरोगा को प्रेम जाल में फंसाया है। यह भी एक जांच का विषय है। बहरहाल आरोप लगाया है पांडे जी ने कि दरोगा ने उनकी शिक्षक पत्नी को प्रेम जाल में फंसाया है और उसने उसकी पत्नी के नाम जो बेशकीमती जमीन खरीदी थी, दरोगा ने उसे बेचकर रुपए हड़प लिए हैं। एएसपी से मामले की जांच सीओ सदर अभिषेक सिंह को सौंपी है। अब इसमें भी पेच है। भैया, जब तुमने जमीन खरीदी है अपनी पत्नी के नाम क्यों खरीदी? अपने नाम क्यों नहीं खरीदी? अपने पिता के नाम पर क्यों नहीं खरीदी जिसने तुमको पैदा किया है? अपनी माँ के नाम पर क्यों नहीं खरीदी? अपने मेहरारू के नाम पर जमीन खरीदी? तो हो सकता है कि उसकी शिक्षिका पत्नी ने अपने पैसे से वो ज़मीन खरीदी हो। एक पेंच तो यह भी है, इस पर भी जांच होनी चाहिए, क्योंकि अगर ये खुद खरीदता तो अपने नाम पे खरीदता या अपने माता पिता के नाम पे खरीदता, लेकिन इसने पत्नी के नाम पे खरीदा, यह भी वो पेंच है। उसकी पत्नी शिक्षिका तो हो सकता है वो अपनी कमाई से खरीदी हो। बहरहाल जांच का विषय है। लेकिन जो पांडे जी हैं उन्होंने आरोप लगाया है कि उसने अपनी पत्नी के नाम से बेशकीमती ज़मीन खरीदी थी और दरोगा ने उसे बेचकर रुपए हड़प लिए हैं। अच्छा भैया, यह भी जांच का विषय है। दरोगा ने उसको बेचा कि उसकी पत्नी ने ही बेच लिया? हो सकता है उसकी पत्नी ने ही बेच के पैसा ले लिया हो कि उसके नाम पर ज़मीन है, लेकिन इन्होंने आरोप दरोगा के ऊपर लगा दिया। ये भी जांच का विषय है। भाई एकदम निष्पक्ष बात करते हैं भैया, इधर ना उधर, न इनके पक्ष में बोलूँगा न उनके पक्ष में बोलूँगा, निष्पक्ष बोलूँगा। वहीं एसपी ने मामले की जांच सीओ सदर अभिषेक सिंह को सौंप दी है। मिली जानकारी के अनुसार मामला जिले के मोहब्बत, जानकारी कहाँ से मिले? पांडे जी के द्वारा मिली है। तो पांडे जी के द्वारा मिली जानकारी के अनुसार मामला जिले के मोहब्बतपुर पैसा थाना क्षेत्र के विभिनियापुर गांव का है। पूर्व सैनिक ने शरद कुमार पांडे जो हैं उन्होंने बताया कि उनकी शादी 2005 में लखनऊ की रहने वाली अनुपमा पाठक से उस समय हुई थी जब वह भारतीय वायुसेना में सैनिक के पद पर तैनात थे। इसी बीच उनके 2 बच्चे भी हुए। वर्ष 2010 में
जब उनकी पत्नी को शिक्षा विभाग में सहायक अध्यापक के पद पर नौकरी मिल गई तो वह परिवार से दूरी बनाने लगी। वर्ष 2013 में उसकी शिक्षक पत्नी ससुराल में झगड़ा करके बच्चों को लेकर के प्रयागराज जिले के राजरूपपुर मोहल्ले में एक किराए के मकान में रहने लगी और राजरूपपुर पुलिस चौकी में उसका प्रेमी दरोगा अजीत कुमार सिंह भी तैनात था, जैसा उन्होंने आरोप लगाया है। पत्नी और आरोपी दरोगा एक ही शहर के रहने वाले हैं, ऐसा उन्होंने आरोप में बताया है। शरद पांडे के अनुसार उनकी पत्नी और दरोगा संजीव के समय चल रहे अवैध संबंध का खुलासा 2015 में हुआ, जब पत्नी के नाम खरीदी गई 1.25 करोड़ की जमीन को 25 लाख रुपए में उसने चोरी छुपे बेच दिया। शक होने पर जब उसने पत्नी का मोबाइल चेक किया तो दोनों के बीच अश्लील चैट और आपत्तिजनक तस्वीरें सामने आई। शरद कुमार पांडे का यह भी आरोप है कि उसकी पत्नी को 21 मई 2015 को हुई बेटी उसकी नहीं है, बल्कि वह दरोगा अजीत सिंह के साथ अवैध संबंध से पैदा हुई है। इस बात की पुष्टि के लिए शरद ने डीएनए टेस्ट करवा रखा है, जिसकी रिपोर्ट भी उसने शिकायती पत्र के साथ पुलिस अफसरों को सौंपी है। पीड़ित पति ने यह भी बताया कि पत्नी की हरकतों से तंग आकर उसने बच्चों की परवरिश के लिए अपनी वायुसेना की नौकरी से इस्तीफा दे दिया। बता दें कि इस समय आरोपी दरोगा जो राजीव सिंह है वह कौशाम्बी के टेवा चौकी का प्रभारी है, जिनसे पीड़ित व्यक्ति ने अपनी जान माल को खतरा बताते हुए सुरक्षा की भी मांग की है। वहीं इस मामले में एएसपी समर बहादुर सिंह ने बताया कि एक पूर्व सैनिक ने दरोगा और अपनी पत्नी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। इस संबंध में जब दरोगा से बात की गई तो उसने बताया कि वह पूर्व सैनिक की पत्नी को तलाक दे चुका है। इस पूरे मामले में जांच सीओ सदर अभिषेक सिंह को सौंपी गई है। विस्तृत जांच रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। अब इसमें कानूनी पेच जान लीजिए। कानूनी पेच यह है कि पांडे जी भी बालिग हैं, उनके मेहरारू जी बालिग हैं और दरोगा भी बालिग हैं। बालिग व्यक्ति अपनी पसंद के अनुसार अपना जीवन साथी चुन सकते हैं। अगर दरोगा को पसंद करता है उनकी पत्नी को और उनकी पत्नी दरोगा को पसंद करती है तो भारत का संविधान यह इजाज़त देता है कि वह पहले पति से तलाक लेकर दूसरे पति के साथ रह सकती हैं। इसलिए इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। कानूनी पक्ष यही है। दूसरी बात, अब ये कह रहे हैं कि हमने अपनी पत्नी के नाम पर ज़मीन खरीदी। अरे भैया, आपने अपनी पत्नी के नाम ज़मीन खरीदी, हो सकता है पत्नी खुदे कमा के खरीदी हो, है भाई, हो सकता है। ये भी तो एक बात हो सकती है, क्योंकि अगर आप खरीदते तो अपने नाम पर खरीदते, अपने माता पिता के नाम जिन्होंने आपको पैदा किया उसके नाम पर खरीदते, मेहरारू के नाम पर काहे खरीदे भैया। तो बात यह है कि इसमें भी जांच में पेंच है। दूसरी चीज़ यह है कि तलाक का मुकदमा चल रहा है, जैसा कि दरोगा ने बताया है। तो अगर तलाक का मुकदमा चल रहा है तो आराम से हो रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है भाई। जब वो देखिए, भारत में जो बालिग लोग हैं वो कभी भी अपनी पसंद के जीवन साथी को चुन सकते हैं। अगर साथ में नहीं रहना चाहते हैं तो तलाक लेकर अलग अलग रह सकते हैं और दूसरे जीवन साथी के साथ अपना जीवन की गाड़ी आगे बढ़ा सकते हैं। इसमें कहीं कोई अब दिक्कत इस बात की है कि आम जनता ऐसे मामलों को पसंद करती है, तो न्यूज़ चैनल, न्यूज़ रिपोर्टर और सब कुछ जो है इससे चीज़ों को दिखाते हैं। क्योंकि पब्लिक डोमेन में जब तक कोई चीज़ें नहीं आती, अगर वह शिकायत नहीं करते पुलिस चौकी में जा कर के, मीडिया के सम्मुख नहीं आते तो उनको जान का खतरा नहीं बताते, तो यह चीज़ें मीडिया में नहीं आती। क्योंकि किसी के भी व्यक्तिगत जीवन में दखलंदाजी करना अच्छा नहीं माना जाता। लेकिन फ़िलहाल उचित यही है कि आराम से तलाक हो जाए और आराम से वो लोग अपना रहने लगे, जो जहाँ रहना चाहता अपना रहे। यही संवैधानिक तरीका है। लेकिन अब देखते हैं इस पूरे मामले में कुछ आगे मोड़ आता है कि नहीं आता है। संज्ञान में आया कि 2014 में अजीत सिंह जो है इस औरत को अपने वश में करके, जो औरत मेरे माता पिता के साथ रह रही थी, इसको वहां से हटा करके कहीं अपनी बगल में जो है किराए के मकान में देके रहने लगे और इन दोनों के बीच में अवैध संबंध स्थापित हो गए, जिससे 2015 में एक लड़की भी पैदा हुई। मुझे ये कन्फर्म तब हुआ जब मैंने उस लड़की से अपना डीएनए टेस्ट करवाया और मैंने ये जाना कि मैं उस लड़की का पिता नहीं हूँ। मेरी पत्नी से जन्मी लड़की का पिता मैं नहीं हूँ, इसका मतलब है मेरी पत्नी अवैध संबंधों में रह रही है। 2013 के बाद से ये अजीत सिंह नामक जो एसआई है, ये हमारे इलाहाबाद में मोहल्ले में ही जो है दरोगा के पद पे तैनात हुआ। धीरे धीरे मुझे पता चला कि इन्होंने बताया गया कि ये मेरी पत्नी के सहेली के भाई है। तो ये मेरी पत्नी ने कहा मेरे भी मुंह बोले भाई है, तो इनका आना जाना भाई के तौर पे लगा रहा। क्या बात है भैया, आप जो है आज मीडिया के सामने आए हैं, क्या पूरा प्रकरण है, क्या पूरा मामला है? मामला ये है कि मैं कौशाम्बी का रहने वाला हूँ, भूतपूर्व सैनिक हूँ। मेरी पत्नी है अनुपमा पाठक, जो कि प्राइमरी टीचर है प्रयागराज में।
कौड़ीहर 2 में। जी। और दिक्कत ये आई कि हमारी शादी 2005 में हुई थी, 2007 में और 2010 में हमारे एक लड़का एक लड़की हुए। जी। दोनों मेरे पास हैं आज की डेट में। जी। 2013 के बाद से ये अजीत सिंह नामक जो एसआई है, ये हमारे इलाहाबाद में मोहल्ले में ही जो है दरोगा के पद पे तैनात हुआ। धीरे धीरे मुझे पता चला कि इन्होंने बताया गया कि ये मेरी पत्नी के सहेली के भाई है। तो ये मेरी पत्नी ने कहा मेरे भी मुंह बोले भाई हैं, तो इनका आना जाना भाई के तौर पे लगा रहा। बट बाद में जब 2015 में मुझे थोड़ा शक हुआ, तो मुझे संज्ञान में आया कि 2014 में अजीत सिंह जो है इस औरत को अपने वश में करके, जो औरत मेरे माता पिता के साथ रह रही थी, इसको वहां से हटा करके कहीं अपनी बगल में जो है किराए के मकान में देके रहने लगे और इन दोनों के बीच में अवैध संबंध स्थापित हो गए, जिससे 2015 में एक लड़की भी पैदा हुई। मुझे ये कंफर्म तब हुआ जब मैंने उस लड़की से अपना डीएनए टेस्ट करवाया और मैंने ये जाना कि मैं उस लड़की का पिता नहीं हूँ। मेरी पत्नी से जन्मी लड़की का पिता मैं नहीं हूँ, इसका मतलब है मेरी पत्नी अवैध संबंधों में रह रही है। मैंने कुछ बोलने की कोशिश की, इससे पहले इन लोगों ने मुझे धमका दिया कि मुकदमे लाद देंगे अगर ज्यादा तुम करोगे तो पुलिस में है। तो हमने कहा भाई आप अलग रहो हम अलग रहे। तब तक मैं सेना में था, फिर मैं स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लिया। 2016 में सरकारी बैंक में अप्लाई किया था नौकरी करने के लिए, इलाहाबाद आया, अपने बच्चों को लेकर मैं अलग रहने लगा, क्योंकि ये लोग मुझे मुकदमा में फंसाने की कोशिश कर रहे थे, ऐसा मैंने सुन लिया था इनको आपस में बात करते हुए। मैंने बहुत कोशिश की, अपने ससुराल वालों को भी बोला कि आप लोग इनको समझाएं, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, अभी भी साथ रहा जा सकता है, जीवन अच्छा हो सकता है, नहीं तो बच्चों का भविष्य बर्बाद हो जाएगा। औरत एक न मानी, वो अजीत सिंह के वश में पूरी तरीके से थी। अजीत सिंह जानता था कि औरत के नाम पे जमीन जायदाद काफी ज्यादा है, वो सरकारी नौकरी कर रही है, उसके पास पैसा है। मेन अट्रैक्शन मेरे हिसाब से यही, क्योंकि ये लोग पहले से एक ही मोहल्ले में रहते भी थे, गोमती नगर लखनऊ में। अब 2015-16 में एक एक जमीन इस औरत ने बेच ली। जाहिर बात है अजीत सिंह की मदद जरूर ली गई होगी। तीसरी एक जमीन और है जो मेरे और मेरी पत्नी के नाम संयुक्त है, तो अब उसको भी ये लोग हथियाने के चक्कर में लगे हैं। इसमें पूरा बैकअप अजीत सिंह दे रहे हैं, जो कि वर्तमान में टेमा पुलिस चौकी के प्रभारी हैं कौशाम्बी में। अब मेरी ये दिक्कत है कि अगर मुझे जान से मारने की कोशिश की गई है 2017 में, और अभी भी मुझे अब धमकी दे दिए हैं, इस जमीन के चक्कर में ज्यादा भागोगे दौड़ोगे ना तो जान से भी जाओगे। अब थोड़ा डर भी लगता है सर कि अगर मुझे कुछ हो गया तो इन बच्चों का क्या होगा। बच्चे छोटे हैं, उनको कोई लेके तो जाएगा नहीं। पिछले 8 साल से मैं अकेले पाल रहा हूँ। इस औरत को उन बच्चों से मतलब ही नहीं आज की डेट में। और अजीत सिंह जो है जो लड़की पैदा की है, उसके बर्थ सर्टिफिकेट में भी आज उसके पिता के नाम में मेरा ही नाम दिखाया जाता है। अरे भाई आपने पैदा किया तो अपना नाम दो। मेरे नाम से इसलिए चला रहे हैं ताकि आगे भविष्य में फिर मेरी संपत्ति को हड़प लें। तो इनकी निगरानी, पूरी नजर मेरी संपत्ति पे है। तो मेरी प्रशासन से गुहार है, मेरी और मेरे बच्चों की जान माल की सुरक्षा की जाए और मुझे न्याय दिया जाए। तो जो अजीत सिंह पे आप आरोप लगा रहे हैं, क्या उनके प्रति जो है आपके पास एविडेंस है जो ऐसा आरोप लगा रहे हैं? जी हाँ, मेरे पास बहुत पर्याप्त एविडेंस है। तो जिस प्रकार से आपको कहा जाए कि यहाँ पे जो है ऐसा प्रशासन के ही जब लोग रक्षक बन जाएंगे, रक्षक ही रक्षक बन जाएगा, तो क्या जो है आप भरोसा करेंगे कभी? जो है सारे लोग ऐसा नहीं करेंगे, मगर हाँ भरोसा तो आपको करना पड़ेगा। किसी एक पे ना सही, पूरी संस्था पे उंगली नहीं उठाई जा सकती एक की गलती के कारण। जो है आपकी पत्नी ने धोखा दे दिया, तो जो है आज आने वाले समय में जो है लोग अपनी पत्नियों को भरोसा करना छोड़ देंगे। मुश्किल है, थोड़ा लोगों को थोड़ा सा सचेत होना पड़ेगा, वो स्वयं हो जाएंगे। आए दिन देखने को जो मामला मिलता है, तो आपको क्या लगता है कि जो है ये समाज में किस प्रकार का जो है संदेश जाता है? बहुत गलत संदेश जाता है, रिश्तों से विश्वास उठ जाएगा। आज जो है आपकी पत्नी ने जो है सरकारी टीचर है, और इसको तो ये सोचना चाहिए कि हम पढ़े लिखे हैं, शिक्षित हैं, तो जब ऐसे ही शिक्षित ही लोग ऐसा करेंगे तो जो है लोग, छोटे लोग तो ऐसा करेंगे ही। शिक्षित लोगों का अभिमान और गर्व बहुत ज्यादा है। औरतें जब नौकरी पा जाती हैं तो थोड़ा दिक्कत होती है, मगर सारी ऐसी नहीं है, इक्का दुक्का % बहुत कम है। तो पत्नियों को घर का लक्ष्मी माना जाता है, तो जब लक्ष्मी है ऐसे करेंगी तो कैसे जो है पति अपना जो है घर बर्बाद हो जाएगा, होता ही है। आज पूरा घर आपका बर्बाद हो, मेरा बर्बाद हुआ, बच्चों का करियर, आपका करियर, उसका पत्नी तो जो है रंग। तो अपनी पत्नी के बारे में अब क्या कहना चाहेंगे? मान लीजिए आपका वीडियो ये देख रही है, तो अपनी पत्नी के बारे में क्या कहना चाहेंगे? कुछ नहीं, उस पर मुझे कोई विश्वास नहीं है, उसको अपने बच्चों तक से प्यार नहीं है, तो उससे क्या कहें, क्या मैसेज दें? आने वाले समय में जो है अपने पत्नी को रखेंगे आप? कोई सवाल ही नहीं पैदा होता, मैंने उससे तलाक ले लिया आज की डेट में। तो अब जो है आगे आने वाले समय में अपना जीवन जो है कैसे बिताएंगे? आप शादी करेंगे? हाँ, वो आगे देखा जाएगा कैसे कैसे क्या करना है, मगर आज की डेट में तो पहले अपनी जान बचाना है। अगर आप ऐसे ही जो है आप चुपचाप रहेंगे तो जो है आपकी जान को भी मतलब खतरा है। इसीलिए तो मैं सामने आया बताने के लिए, तभी तो मैंने एसपी साहब को आवेदन दिया, प्रार्थना पत्र दिया कौशाम्बी में। तो क्या बोले वो? और उच्च अधिकारियों से मिलने की कोशिश करूंगा। क्या बोले वो? अभी आश्वासन दिया है कि जांच की जाएगी।
अजीत सिंह के पास आपने फोन किया था कभी? नहीं, मुझे कोई जरूरत नहीं है, कोई फोन नहीं किया। मुझे कोई जरूरत नहीं है। तो जो है आपकी पत्नी जो है जहाँ पे घूम रही है, आपके पास कोई एविडेंस पूरा है? इस तरह से एक आपकी मिनट रुक जाइए, अच्छा लगा लीजिए, अच्छा रहने दीजिए। नहीं नहीं विवेक रुक जाते, 2 राउंड में हो जाएगा। ये बताइए कि क्या पूरा मामला है और आपकी पत्नी किस पद पे है और किस तरह की आपको धमकी दी जा रही है? कौन आपको धमका रहा है? सर मैं सर 2009 में सर पंचायती राज विभाग में सेलेक्ट हुआ प्रतापगढ़ में सर। उसके बाद सर 2010 में मेरी शादी चिरई गांव निवासी ज्योति मौर्य से हुई सर। बहुत धूमधाम से शादी हमारी हुई, बहुत अच्छा हम लोग परिवार चल रहा था। ज्योति मौर्य सर वो पढ़ना चाहती थी सर, मैं उनको लेके इलाहाबाद चला आया। उनको सर मैंने पढ़ाया, पैसे उधार लेके। कैसे मैं छोटा कर्मचारी सर, मेरे पास इतने पैसे थे, मेरे पिताजी पैसे दिए, मैंने उनको पढ़ाया लिखाया। वो 2016 में सर 2016 में पीसीएस अधिकारी बन गई, एसडीएम पद पे चयन हुआ सर उनका। उनकी 16वीं रैंक भी आई, महिलाओं में टॉप किया, उन्होंने 3रा रैंक पाया। बहुत खुशी का माहौल था सर, मेरे पूरे गांव में जश्न था और हम लोगों को गांव में बहुत अच्छा स्वागत हुआ। सब लोगों ने कहा एक बहू जो है एसडीएम बनी। उन्होंने अपने बाइट में भी कहा कि आज मैं जो सफल हुई हूँ और उसका श्रेय मेरे पति आलोक कुमार मौर्य और मेरे ससुर राम मुरारी मौर्य का है। लेकिन सर आज परिस्थिति ऐसा बन गई कि वही ससुर और वही पति राम मुरारी मौर्य दहेज उत्पीड़न का मामला सर झेल रहे हैं सर हम। और सर यहाँ तक कि मेरी पत्नी सर मेरी जान लेना चाहती हैं। मुझे सर फोन करके कही है कि ये जांच सब रुकवा दो, नहीं तो तुम्हारी जान चली जाएगी सर। उसके पीछे सर उनका भाई सचिन मौर्य मेरे पीछे लगा हुआ, मेरे घर के आगे पीछे रहता है, बंदूक लेके घूम रहा है। और सर एक मनीष दुबे सर कमांडेंट है, उन्हीं के साथ उनका अवैध संबंध है। मैंने सर उनको 22 फरवरी को रंगे हाथ अपने आवास पे पकड़ लिया था और मैंने कहा मेरी सर 9 साल की बेटियां हैं सर और मेरी बेटियों से मिलने नहीं दिया जा रहा है सर। और यहाँ तक कि ज्योति मौर्य अपने पद का दुरुपयोग करते हुए मेरे जिला पंचायत अधिकारी, राज अधिकारी जो कि सर बहुत ईमानदार अधिकारी है, उनसे बार बार शिकायत कर रही है कि इनको बर्खास्त कर दीजिए। कहाँ कहाँ आपने शिकायत की है? सर मैंने मुख्यमंत्री क्या की है सर, धूमनगंज थाने में सर मैं 10 बार गया हूँ सर। मेरी शिकायत 2 महीने से नहीं लिखी जा रही। कितने बच्चे हैं आपके? सर 2 बेटियां हैं मेरी सर। किसके साथ रहती हैं? सर अभी तो मेरे साथ रह रही थी, तो अभी सर घर से मैं भाग के आऊँ तो सर उन्हीं के साथ होंगे सर। उन्हीं के साथ? जी सर। कौन डरा धमका रहा है आपको? सर मनीष दुबे, ज्योति मौर्य, उनका भाई सचिन। क्या चाहते हैं? सर हमें चाहते हैं कि न्याय हो सर। मेरी सर जान चल रही है, मेरी नौकरी जाने वाली सर। वो सर इतना सर घोटाला की हुई है, 10-10 लाख रुपए सर लेती है पट्टा करने का। उनके साथ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है सर। मैं 2 महीने से बहुत परेशान हूँ सर। वो सर चैटिंग में लिखती है कि हमें शादी करना है सर। 13 साल से शादी के हो गए हमारे। सर मैं कहाँ जाऊँ, मुझे कोई रास्ता नहीं दिख रहा है। मुख्यमंत्री के यहाँ शिकायत की, वहाँ से क्या कहा गया? सर वहां से ये कहा गया जांच की जाएगी सर। जांच मिली थी सर राजापुर पुलिस चौकी को सर, उन्होंने लिखा दिया कि पारिवारिक मैटर है सर। क्या चाहते हैं? सर मैं आप लोगों के माध्यम से चाहता हूँ कि सर न्याय हो मेरे साथ सर। और सर सिर्फ एक पूरे यूपी में सर एक अधिकारी मुझे ऐसा मिला, बीके मौर्य डीजी होमगार्ड है सर। उन्होंने मेरे एप्लीकेशन को सर तुरंत संज्ञान में लेते हुए टीम गठित की है सर। अब देखना सर उसमें रिपोर्ट क्या आती है। क्या नाम है आपका? सर आलोक कुमार मौर्य सर। एक चैट वायरल हो रहा है जिसमें कि वो बात कर रहे हैं किससे, वो आदमी कौन है, क्या है उनका? सर वो सर अब जिला कमांडेंट होमगार्ड गाजियाबाद में है सर। वो खुद शादीशुदा पहले से है सर। सर वो वही सर उसी का सर मेरे पत्नी के साथ अवैध संबंध। उसकी पत्नी भी सर बहुत परेशान है, मुझसे संपर्क में आई, कही भैया हम दोनों का परिवार टूट रहा है, किसी तरह सही कर लिया जाए। हमने कहा बहन मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन सर अभी तक कोई उसका निर्णय नहीं मिल रहा है सर। ये लोग लखनऊ के अच्छे होटलों जैसे गोल्डन तुलिक, मैरियार्ड होटल में सर ये लोग जाके रुकते हैं। आपको धमका कौन रहा है? सर हमें धमकी सर अभी तो 4 दिन पहले ज्योति मौर्य ने फोन पे कहा है कि जो तुम ये सब करवा रहे हो तो कुछ फायदा नहीं होगा, मैं बड़े पद पे हूँ और उल्टा तुम्हारे डीपीआरओ से मैं फोन पे बात की हूँ, तुम्हें बर्खास्त कर देंगे और जांच रुकवा दो। किस पद पर हैं आप? जी सर हम सर चतुर्श्रेणी कर्मचारी हैं सर वहाँ पे। आपने बताया रंगे हाथ भी पकड़ा है, क्या पकड़ा? सर वो मैं सर बिना बताए सर उनसे अपने सरकारी आवास रेलनगंज स्थित में आ गया सर। वो दोनों लोग सर रूम में